तीसरे चरण के मतदान के पहले राजनीतिक दांव पेच तेज हो गए हैं। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती 4 मई को आगरा के ऐतिहासिक कोठी मीना बाजार मैदान पर थी। यहां उन्होंने आगरा और फतेहपुर के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। लोकसभा के इस चुनाव में सभी दल पूरी ताकत से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो रास्ता चुना है वह अब तक एक रहस्यमय रणनीति जैसा लग रहा है। बसपा ने जिस तरह इस बार टिकटों का बंटवारा किया है, उसके मुताबिक तमाम रणनीतिकार कह रहे हैं कि यह भाजपा के लिए मुश्किल पैदा करने वाला होगा। सीट दर सीट बसपा ने जिस तरह जातिगत समीकरणों को साधा है, वह कईयों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बसपा ने सीटों के हिसाब से गणित साधा है। 4 मई तक बसपा ने 80 में से 78 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इनमें से पार्टी ने 23 मुस्लिम, 15 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय और 4 यादव समाज के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि 16 सुरक्षित सीटों पर नियम के हिसाब से अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। सीटों पर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए बसपा ने ओबीसी, जाट, वैश्य और खत्री प्रत्याशियों पर भी दांव चला है। खास बात यह है कि बसपा ने सिर्फ टिकट बंटवारे में ही ध्यान नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के युवा चेहरे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जिस तरह से भाजपा से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, उससे साफ है पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। आकाश के न सिर्फ तेवर तल्ख हैं, बल्कि भाषणों में कहे जाने वाले तथ्य भी जनता को अपील कर रहे हैं। इससे बसपा कार्यकर्ता भी जोश में हैं और वह जमीन पर जमकर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बसपा ने 2024 के चुनाव में जिस तरह के प्रयोग किए हैं, उसका नतीजा क्या होगा यह चुनाव के बाद खुद ब खुद साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की यह रणनीति कामयाब रही तो भारतीय राजनीति में वो एक बार फिर से चमकता हुआ सितारा बनकर उभरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।